आज मुगलसराय के व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी से मुलाकात, चौड़ीकरण पर जताई आपत्ति। मुगलसराय से सासूरी रोड पर हो रहे चौड़ीकरण के कार्य को लेकर मुगलसराय से सैकड़ों व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी राजेश कुमार से मुलाकात की। व्यापारियों ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि चौड़ीकरण का कार्य रोड के मध्य से किया जाए, न कि नए बने डिवाइडर से। व्यापारियों ने कहा कि डिवाइडर से चौड़ीकरण होने से सैकड़ों के किनारे की दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान होगा। इससे न केवल उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा, बल्कि क्षेत्र की पारंपरिक संरचना भी बिगड़ जाएगी। पीडब्ल्यूडी अधिकारी राजेश कुमार ने व्यापारियों की बात को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और उचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। इस मुद्दे पर व्यापारियों ने एकता दिखाते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से लगातार संवाद करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वे उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यह मामला व्यापारियों और प्रशासन के बीच संवाद और समाधान की उम्मीद को दर्शाता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस दिशा में क्या कदम उठाती है और क्या कर पाती है। दर्शकों, अगर हमारे चैनल यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों को नए नए प्रोग्राम देता रहूं। टीवी चैनल पर जो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत। दर्शकों, आज पीडब्ल्यूडी ऑफिस में मुगलसराय के मानिंद लोग आए हुए हैं। सर, आज क्या मुद्दा था, किस लिए आए हैं? आज हमारा मुद्दा था कि जीटी रोड के मस्जिद से लिया जाए। जीटी रोड से मतलब डिवाइडर? हाँ, नहीं डिवाइडर नहीं, मुख्य जीटी रोड, पुरानी जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के मध्य से लिया जाए, डिवाइडर से न लिया जाए। अच्छा, तो क्या हुआ? तो उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको समझ के बताएंगे। अभी क्लियर कट उन्होंने जवाब नहीं दिया। नया क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि अफवाकन उन्होंने दिया, सिक्योरिटी नहीं किया। बस इन्होंने ये कहा कि अब मैं एक मानक के रूप में नाप लिख दिया हूँ, मैं दोनों तरफ नापी करूँगा। और अधिकारी महोदय ने ये अफवाकन दिया है कि उधर की ज़मीन मैं लेता हूँ तो मुआवजा देना पड़ता है, इधर हमारी अपनी ज़मीन है तो मैं क्यों अपना व्यर्थ बजट खराब करूँगा। यही अफवाकन है। और हमारे व्यापारियों गण का डिमांड है कि जो शेरशाह सूरी मार्ग पहले था उस डिवाइडर के नापी कर ले और उस नापी से हमको अवगत करा दिया जाए। शेरशाह वाला डिवाइडर का तो पता नहीं है। नहीं, पता तो नहीं है, लेकिन वो तो आपके कागज में सम्मिलित होगा ना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे बाप की प्रॉपर्टी, हमारे दादा की प्रॉपर्टी है, तो वो तो सारा कुछ क्लियर कर। अधिकारीगण अगर ईमानदारी से कार्य करेंगे तो व्यापारी की हित की बात करनी चाहिए अधिकारी को, ये जरूरी चीज है। दूसरी बात, कुछ भी आप करते हैं हमारे शहर में, कम से कम सबको सूचना जरूर दीजिए। बिना सूचना दीजिए किसी के दरवाजे पर कुछ लिख दीजिए, कभी कुछ लिख दीजिए और कहते हैं कि हम अभी समझेंगे। ये तरीका नहीं होता है। आप चलिए एक बार, कुछ भी नहीं तो सबको अवगत तो कराइए बुला के। हाँ, बिल्कुल, यही मेरा कहना था। आज भारी मात्रा में आप लोग यहाँ आए और आप लोग की बात सुनी गई है। आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी ऑफिस में काफ़ी मात्रा में लोग हैं, कुछ लोग बचे हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं। और मैं एक्शन साहब से पूछना चाहूँगा आगे की कार्रवाई की, इन कहाँ तक इन लोगों का बात संज्ञान में लेते हैं। आइए देखते हैं, एक्शन साहब से बात करते हैं। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। शक्ति मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं इसमें पीडब्ल्यूडी ऑफिस में हूँ। यहाँ पर सभी मुगलसराय के व्यापारी आए हुए थे और अपनी बातें यहाँ एक्शन साहब के साथ में पेश किए। और सर, यहाँ पर आज आम पब्लिक मुगलसराय की आई हुई थी, क्या था मामला? मुगलसराय बाजार के जो व्यापारी प्रतिष्ठान के महानुभाव लोग थे वो आज हमारे कार्यालय में आए थे। पड़ाव से लेकर मुगलसराय होते हुए चकिया मोड़ तक 6 लेन और 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। इस समय 6 लेन का निर्माण सुभाष पार्क के पहले चल रहा है। आगे जो 4 लेन का निर्माण आबादी भाग में करना है, उसका अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सीमांकन कराया था। और उस सीमांकन के पश्चात व्यापारी लोग आए थे और उनका ये कहना था कि हम निजी ज़मीनों में हैं, हमारी अपनी ज़मीनें हैं, तो उसको कृपया न लिया जाए, यही मांग कर रहे थे। सर, इन लोगों का कहना, जो हमने बात किया है कि जो अगर बनारस से चंदौली की तरफ हम जा रहे हैं तो दाहिने साइड में जो रेलवे की बाउंड्री है, तो वो पूरी ज़मीनें आपकी हैं। रेलवे की बाउंड्री के बाद इसमें सरकारी ज़मीन है और वो सड़क के नाम से दर्ज है, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है। और वर्तमान समय में जो सड़क बनी हुई है उत्तर पटरी पर भी पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है।
उसमें कुछ लोगों का कहना था कि हमारी उत्तर साइड में निजी ज़मीनें हैं, उस पे हमने उनको आश्वासन दिया है कि आपकी निजी ज़मीन नहीं ली जाएगी और इसका हम परीक्षण करा के जितनी सरकारी ज़मीनें हैं उसी को खाली करा के काम कराएंगे। तो सर क्या उसमें 4 लेन तैयार हो जाएगा? हाँ, 4 लेन हो जाएगा, 4 लेन तैयार कर लेंगे। एक और सवाल है सर, जो हमारा दक्षिण पटरी में है, उन लोगों की पूरी जमीनें आप ले लेंगे या छोड़ेंगे? अभी हमको निर्माण में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार हम लोग इंक्रोचमेंट खाली करा रहे हैं और उस पर कार्य कराएंगे। भविष्य में कोई परियोजना आती है तो आगे भी सरकार को जरूरत पड़ेगी उसको भी खाली कराएंगे। पर इन लोगों आम पब्लिक का ये सवाल है कि पहले का जो रोड शेरशाह सूरी के ज़माने का बना हुआ है वो बीच डिवाइडर पे नहीं है और इधर साइड में दक्षिण साइड में है, तो उसका क्या है? देखिए, सड़क निर्माण हम सरकारी भूमि में ही करेंगे और उसके अनुसार ही हम अपना प्लान बनाए हैं। तो उसमें सेंट्रल लाइन जो कह रहे हैं कि वो दक्षिण तरफ में ज़्यादा आप छोड़ रहे हैं, उत्तर तरफ कम ले रहे हैं, तो इसका औचित्य नहीं है, क्योंकि हम जब सरकारी ज़मीन की बात कर रहे हैं तो जहाँ तक सरकारी रहेगी हम वहाँ तक निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए, और विशेष जानकारी हमारे शक्ति मीडिया चैनल पर देते रहिए।